तो खुद आप लालू की पाठशाला के प्रोडक्ट हैं। जब आप राजद के विधायक थे सम्राट चौधरी तो लालू के पैर छूते थे, और आज जब भाजपा में आ गए हैं तो कभी हरा गमछा को ट्रैक करते हैं, तो कभी बंगला खाली करवाते हैं, तो कभी सुरक्षा छीनते हैं। तो ये सब कोई मतलब उन पर शोभा नहीं दे रहा। देखिए, इस देश में जो सुरक्षा देना है ना, वो एक मजाक बन गया है। अब कंगना रनौत जैसी पागल औरत को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। ऐसे एक पवन सिंह है, वो एकदम दारूबाज और अय्याश आदमी है, भोजपुरी सिनेमा वाला, उसको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। और उसको क्या ज़रूरत है वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने की। एक मुकेश साहनी है, जब वो भाजपा के साथ रहते हैं तो वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलती है, साथ छोड़ते हैं तो फिर सुरक्षा छीन ली जाती है। तो ये सब समीक्षा उमीक्षा कुछ नहीं रहता है, ये सब मनमानी है, तुगलकी फरमान है, और इसी से सरकार का इकबाल खत्म होता है। जी, लोगों के मन में अब ये सवाल है कि बार बार लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है, अगर वो भाजपा के साथ चले जाएंगे तो इतना कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, तब तो प्रखर राष्ट्रवादी बन जाएंगे। तब तो हो सकता है लालू और राबड़ी दोनों को भारत रत्न ही मिल जाए। बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने की औकात नहीं है सम्राट चौधरी में। सुनील पांडे खूंखार माफिया है, इसका बेटा भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत। सुनील पांडे AK-47 रखता है, पूरे पटना भोजपुर में दहशत फैलाए हुए है। AK-47 एक प्रतिबंधित हथियार है, गैर कानूनी हथियार है, लेकिन मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री की औकात नहीं है कि वो सुनील पांडे का AK-47 को जब्त करवा दे। तो बड़ा बड़ा माफिया पर आपको एक्शन लेने की औकात नहीं है, और उसका बंगला खाली करवा रहे हैं, उसका बंगला खाली करा रहे हैं। लालू परिवार की सुरक्षा घटा दी गई है। लालू यादव राबड़ी देवी को Z+ की सिक्योरिटी दी जाती थी, जिसे घटा दिया गया है। वहीं तेज प्रताप यादव की Y+ की जो सिक्योरिटी है उसको भी हटा लिया गया है। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। कैसे देखते हैं सर, पहले तो राबड़ी आवास खाली करवाने का नोटिस, उसके बाद अब सिक्योरिटी हटा ली गई, सम्राट चौधरी पूरा एक्शन में दिख रहे हैं। अब एक्शन में तो हैं, लेकिन फालतू का एक्शन ले रहे हैं, बड़े बड़े माफिया पर तो एक्शन नहीं ले रहे हैं। देखिए, लालू राबड़ी तेज प्रताप सबकी सुरक्षा घटाई गई है, और ये बात थोड़ी अटपटी लगती है। इसलिए अटपटी लगती है क्योंकि सम्राट चौधरी के जो पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, वो खुद लालू राबड़ी के बड़े चमचों में गिने जाते हैं, और लालू सरकार में भी मिनिस्टर है, राबड़ी सरकार में भी मिनिस्टर है शकुनी चौधरी। जंगल राज का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं शकुनी चौधरी। और यहाँ तक कि सम्राट चौधरी ने अपनी राजनीतिक जो पारी है वो शुरू की राष्ट्रीय जनता दल से ही। पहली बार विधायक वो राजद के रहे, फिर मिनिस्टर भी वो राबड़ी सरकार में रहे। लालू की पाठशाला के ही प्रोडक्ट हैं। तो खुद आप लालू की पाठशाला के प्रोडक्ट हैं। जब आप राजद के विधायक थे सम्राट चौधरी तो लालू के पैर छूते थे, और आज जब भाजपा में आ गए हैं तो कभी हरा गमछा को ट्रैक करते हैं, तो कभी बंगला खाली करवाते हैं, तो कभी सुरक्षा छीनते हैं। तो ये सब कोई मतलब उन पर शोभा नहीं दे रहा। लोग कह रहे हैं कि आज अमित शाह से इनको काम है तो अमित शाह का पैर पकड़ना है, कल अमित शाह से काम निकल जाएगा तो उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो ये सब शोभा नहीं देता। बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने की औकात नहीं है सम्राट चौधरी में। सुनील पांडे खूंखार माफिया है, इसका बेटा भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत। सुनील पांडे AK-47 रखता है, पूरे पटना भोजपुर में दहशत फैलाए हुए है। AK-47 एक प्रतिबंधित हथियार है, गैर कानूनी हथियार है, लेकिन मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री की औकात नहीं है कि वो सुनील पांडे का AK-47 को जब्त करवा दे। तो बड़ा बड़ा माफिया पर आपको एक्शन लेने की औकात नहीं है, और उसका बंगला खाली करवा रहे हैं, उसका बंगला खाली करा रहे हैं। देखिए, पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है सम्राट चौधरी पर। डेली जो उनके बयान आते हैं उस पर हंस रहा है। कभी महात्मा गांधी का नाम बोल देते हैं, मोहनचंद करमकांड गांधी, कभी कर्पूरी ठाकुर को कपूरी ठाकुर, कभी कहते हैं कि फिजिक्स की यूनिवर्सिटी खुलवा देंगे। क्या क्या बोल रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है। इनको अपने पर ध्यान देना चाहिए कि इन्होंने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को एकदम तार तार कर दिया। डिपार्टमेंट होता है ना सर फिजिक्स का, यूनिवर्सिटी कैसे खुल जाएगा? तो वो तो आप मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री से पूछिए। जो एफिडेविट को हाफिडेविट बोलते हैं, पेनाल्टी को पेनाल्टी बोलते हैं, उनसे जाकर पूछिए। पूरा हिंदुस्तान ऐसे ही नहीं ना इन पर हंसता है। जी, क्या मतलब कैसे देखते हैं सर, मतलब समीक्षा की गई, कहा जा रहा है कि समीक्षा करके ये निर्णय लिया गया है कि Z+ सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है लालू जी राबड़ी को। ऐसा समीक्षा बकवास है। मैं भी इतने दिन सरकारी सेवा में रहा हूँ, सब समीक्षा बकवास होती है। देखिए, इस देश में जो सुरक्षा देना है ना, वो एक मजाक बन गया है। अब कंगना रनौत जैसी पागल औरत को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। कंगना रनौत को मैं इसलिए पागल औरत कहता हूँ क्योंकि वो कहती है कि हिंदुस्तान 2014 में आज़ाद हुआ जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और 1947 की आज़ादी तो झूठी आज़ादी थी। अब बताइए,
ऐसी बात तो कोई पागल औरत ही कर सकती है, लेकिन उसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। ऐसे एक पवन सिंह है, वो एकदम दारूबाज और अय्याश आदमी है, भोजपुरी सिनेमा वाला, उसको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है, और उसको क्या ज़रूरत है वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने की। और एक मुकेश सहनी है, जब वो भाजपा के साथ रहते हैं तो वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलती है, साथ छोड़ते हैं तो फिर सुरक्षा छीन ली जाती है। तो ये सब समीक्षा वमीक्षा कुछ नहीं रहता है, ये सब मनमानी है, तुगलकी फरमान है, और इसी से सरकार का इकबाल खत्म होता है। तेज प्रताप यादव की भी सिक्योरिटी जो है हटा ली गई है, बीच में तो भाजपा के करीबी माने जा रहे थे। अब क्या है, अब चर्चा है कि फिर राजद उनको एमएलसी बना रहा है, तो फिर हुआ होगा कि अब सिक्योरिटी इनकी घटाई है। अभी चर्चा है ना कि हो सकता है वो राजद से एमएलसी बन जाएं। अभी जो उनके भतीजे का बर्थडे मनाया गया था धूमधाम से गाज़ियाबाद में, तो पहुंचे थे ना तेज प्रताप। तो वही बात है, तेज प्रताप को भी ऐसे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। उनको तो मैं विदूषक ही मानता हूँ, तो शादी करते रहते हैं बिना बात के, तो उनको भी सिक्योरिटी की ऐसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनको भी सिक्योरिटी दे दिया था जब भाजपा से सट रहे थे, अब फिर थोड़ा छिटक रहे तो फिर सिक्योरिटी घटा दी गई। सुनील पांडे के AK-47 करने की समीक्षा करने की तो औकात है नहीं, तो इसी सब की समीक्षा करते रहिए जी। कंगना को तो जरूरत है सर सिक्योरिटी की, थप्पड़ खा जाती हैं वो एयरपोर्ट पे। थप्पड़ तो वो सिक्योरिटी के बावजूद खाई थी, उसमें सिक्योरिटी मिली हुई थी, क्योंकि वाई श्रेणी की सुरक्षा भी आपके साथ हवाई अड्डे के अंदर नहीं आ सकती है। तो थप्पड़ से तो आपको वाई श्रेणी भी नहीं बचा सकता, जेड श्रेणी भी नहीं बचा सकता है। वो तो जब आप पब्लिक लाइफ में है तो वो तो खतरे बने ही रहते हैं, लेकिन ये जो आधार हो गया है कि इसको वाई श्रेणी दे दो, उसको जेड श्रेणी दे दो, उसको कुछ दे दो, ये सब गलत हो रहा है जी। लोगों के मन में अब ये सवाल है कि बार बार लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है, अगर वो भाजपा के साथ चले जाएंगे तो इतना कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, तब तो प्रखर राष्ट्रवादी बन जाएंगे, तब तो हो सकता है लालू और राबड़ी दोनों को भारत रत्न ही मिल जाए। देखिए, ये सम्राट चौधरी के बारे में आपको बताता हूँ, इनकी कोई हस्ती है नहीं सम्राट चौधरी की, ये कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। इनके जो गुजराती आका बैठे हुए हैं दिल्ली में, मोदी और शाह है ना, वही इनको नचाते हैं। और सम्राट चौधरी सोचते हैं कि उनकी लालू राबड़ी को परेशान करने पर मोदी और शाह इनसे बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, तो इसलिए ये सब किया जा रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।